अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद प्रोग्राम जस्तुजू के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। जी, जस्तुजू के साथ अवेयरनेस। वीनस चैनल की कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दिया जाए जिसमें मैसेजेस हों, जिसमें आपकी सेहत बेसिकली अभी हम फोकस किए हुए हैं सिर्फ आपकी हेल्थ। इंशाल्लाह आगे भी होंगे, आगे और एक्सपर्टीज आएंगे, लेकिन फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, तो हम इससे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और जितना बेहतर तरीके से आपकी सेहत को मेंटेन किया जाए इनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से वो हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर, और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं और यही वजह है कि हम भी देखें, हम भी जस्तुजू में लगे हुए हैं बेहतर से बेहतर की तलाश में। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डाइट प्लान। जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग डाइट करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी राय के, और एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को खो बैठते हैं। नेचुरली हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक्सपर्टीज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या लेना चाहिए। बगैर समझे सोचे अगर हर आदमी घर बैठे अगर डॉक्टर बनना शुरू हो जाए तो क्या बात है। तो आए बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से कि ये बताएं कि किस तरह से डाइट प्लान किया जा सकता है बेहतर तरीके से, ताकि शक्ल सूरत जो है ना वो बरकरार रहे और चीज़ें अपने तौर से बेहतर तरीके से काम कर सकें एक अच्छी सेहत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं जी? सर मैं तो आपको देख के बहुत ठीक हो जाता हूँ, इसलिए कि मुझे तो खुशी ये है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। डॉक्टर शबाना नाज तो खैर जुड़ी गई थी, लेकिन आपने जो हमारा साथ देना शुरू किया है, रियली मैं वीनस चैनल की तरफ से, प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। होता ये है कि नेचुरली डॉक्टर शबाना नाज को तो आप फ्रंट लाइन पर रखे हुए थे, लेकिन आपका अपना भी एक वसी तजुर्बा है। तो क्या ही अच्छा है कि लोग एक फैमिली से, आई मीन जिसमें वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अगर फ़ायदा उठा लें तो इससे बड़ी नेमत मैं नहीं समझता कोई और हो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा, आप नहीं कहेंगे, मेरी लाइन नहीं है। अच्छा, नहीं, आज आपने फैमिली की तारीफ की तो नहीं सर, नहीं, अल्लाह नजर बस से बचाए, अल्लाह आबाद रखे, आप लोगों को मिला के रखे। तो जैसा हमने प्लान किया है डॉक्टर शबाना जी, आज हम डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे जी। तो पहला जो मेरे दिमाग में एक अक्सर मैं देखता हूँ जब शूट पे हमारे जो यंगस्टर्स, नो डाउट आजकल वो फिटनेस पे पूरा अपना ध्यान दिए हुए हैं और बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, लेकिन कभी कभी ये देखने में आया है कि मतलब वो डाइट प्लान बगैर किसी मशवरे के और अपने तौर से शुरू कर देते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें बुलाया यहाँ पे लोगों की हेल्प के लिए। और आज टॉपिक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इतना लेंदी टॉपिक है, देखने में लगता है छोटा सा, आपने एक डाइट प्लान बनाया और खा लिया खुद से और दुबले हो गए, ऐसा नहीं होता। ये डाइट प्लान एक टेक्निकल चीज़ है जिसे अगर आप उसकी बेसिक्स अगर समझ लें तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा हर इंसान के लिए डाइट प्लान बनाना। एक्चुअली जैसे हम लोग कोई भी वर्ड्स बनाते हैं या कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले बच्चों को बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, ABCD पढ़ाई जाती है, अलिफ बे पढ़ाई जाती है, तो उसके बाद उन्हें वर्ड्स को जोड़ना आता है। बिल्कुल इसी तरह से डाइट प्लान में ये है कि पहले आपको कुछ बेसिक्स पता हो। जब आप वो बेसिक्स पता हो जाती हैं तो फिर आपको मज़ीद गाइडलाइन के बजाय ख़ुद से आप उसकी सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर होता ये है कि देखें, अब जो भी डाइट प्लानर होते हैं, आई मीन उन्होंने नेचुरली कोई स्टडी की होती है, पढ़ा होता है। एक आम आदमी, आई मीन मैं नहीं समझता कि वो अपना प्लान खुद कर पाएगा। और डाइट के साथ साथ जो मैं आई मीन समझता हूँ कि खाने से बेहतर है कि जो खाया जाए उसकी वर्किंग, उसका वर्कआउट किया जाए, उसको किस तरह वर्कआउट किया जाए उसके बारे में ज़्यादा प्लान करना चाहिए। मैं समझता हूँ सिर्फ अगर आप डाइट करना शुरू कर दें तो हमारे जिस्म को तो हर चीज़ की ज़रूरत है। यही आपसे मैं कह रही हूँ कि हम लोग अगर बेसिक्स जान जाएं, ये जैसे अब हम मीडिया से अवेयरनेस दे रहे हैं, अब उनको बेशक जो एक्सपर्ट हैं उनकी बात अलग है, लेकिन एक आम आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता या जिसकी अप्रोच में नहीं होते इतने बड़ी बड़ी चीज़ें करना, या वो हाउस वाइफ्स जो घर में होती हैं, या उन लोगों, आजकल जो महंगाई है लोगों का बजट नहीं इजाज़त देता कि वो कोई एक्स्ट्रा पैसे मतलब इस पे लगाएं। तो हम लोग जिस तरह से गाइडलाइन देंगे आप लोगों के तवज्जो से, वीनस TV के तवज्जो से, कि इससे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपनी सेल्फ मैनेजमेंट की।
दैट्स व्हाट आई मीन डॉक्टर के देखें, होता ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है, एक टाइम लगाया है। नेचुरली अब आपको पता है कि एक मुझ जैसे आदमी को किस तरह अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए। मैं ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती नहीं लगती वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या वो चीज़ें मुझे लेनी चाहिए जो मैं ले रहा हूँ? तो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी। अगर ये मैं करने लगूंगा तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। अब देखें ना, डॉक्टर राना साहब ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि नेचुरली आप डाइट प्लान लोगों को देते हैं या खुद ही आप उसके ऊपर अमल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। और सब मेरी तो आप तारीफ़ करें, लेकिन माशाल्लाह आप खुद भी बहुत स्मार्ट आदमी हैं। अरे तो असल में होता ये है कि जैसे हम लोग डाइट के लिए दूसरों को अगर प्लान दे रहे होते हैं, तो अगर हम खुद ही उस पर अमल ना करें और तो जाहिर है कि हम अजीब सी फिज़िक के साथ बैठे हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। वेरी गुड। और अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग सुनी सुनाई बात पे डाइट प्लान शुरू कर देते हैं, अब उनमें डेफिशिएंसीज आने शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों में जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती हैं, जो हम लोग अक्सर जिक्र भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों के ओबीज होने की वजह से एड़ियों में दर्द होता है। अब वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय अक्सर लोग जो हैं घरेलू टोटके और सुनी सुनाई बात, जिन्होंने वेट कम किया होता है, किसी ना किसी वजह से कम हो जाता है उनका, तो इस वजह से वो फिर उस पर चल पड़ते हैं। तो उनकी डिजीज़ और डिफरेंट क्या नाम है, कहना चाह रहा था, मेरे ख्याल में यहाँ से कट करो। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगा कि एक चीज़ जो है ना, देखिए वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। होता ये है कि जब हम दो चार बैठे होते हैं ना, तो एक आदमी ने बी प्लान को यूज़ किया हुआ होता है, बी कम्प्लान या लॉट ऑफ थिंग्स, आई मीन आपको पता है। अरे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा परफेक्ट फील कर रहा हूँ अपने आप को। अच्छा मैंने सुन लिया, अब मैंने ये नहीं सोचा कि देखिए हर एक हार्मोन्स अलग अलग है बॉडीज में ना। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको वर्कआउट कर गया, लेकिन जब मैं लूँगा तो वो अपोजिट चला गया। तो वो आपकी बात बड़ी अच्छी कि वो, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। जी जी वो अगर मेरे ख्याल में जी जी हाँ, आप मैं बात काट देता हूँ आपकी, कंटिन्यू करें जो आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि असल में होता ये है कि हम सुनी सुनाई बात पे अक्सर लोग जो है डाइट प्लान की तरफ चले जाते हैं, जिससे होता ये है कि हमारी बहुत सारे लोगों में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, विटामिन की डिफिशिएंसीज आती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप जब डाइट प्लान के बारे में सुने या सोचें, तो कम से कम एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। एग्जैक्टली। तो इसीलिए डॉक्टर शबाना इस बारे में आपको बताती भी हैं बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे, और आपने आज हमें इसी प्रोग्राम के लिए कहा है। तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, हम उससे भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और बताएंगे कि बहुत से लोगों को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरत है उनकी फिज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह जिक्र करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ मुझे बताएं कि नॉर्मली ये जो डाइट प्लान लिया जाता है, किसी को भी दिया जाता है फॉर एग्जांपल, तो क्या मतलब आई मीन कोई एज आपने तयन किया होता है या हर एज का ये डाइट प्लान है? व्हाट्स द बेसिक्स आर? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपको BMI बॉडी मास इंडेक्स जो बेसिक है इसका ये कि हर आदमी, अब आप हैं, आपको नहीं मालूम कि आपका वेट नॉर्मल है या आप अंडर वेट हैं या आप ओवर वेट हैं, क्योंकि अब जो हम लोग डाइट प्लान्स देते हैं या जो डाइटिंग करते हैं उसका मकसद स्मार्ट या दुबला नज़र आना नहीं है, बल्कि हेल्दी रहने के लिए भी हमें जो है वो दुबला होना या अपना एक नॉर्मल बॉडी वेट पे काम करना होता है। अच्छा, इसमें ये है कि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, BMI, तो इसको किस तरह आदमी खुद, आई मीन इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें ये बता रहे थे कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हमारी बॉडी का वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हमारी हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। तो इसको हमने, इसके बाद जो कैलकुलेशन आती है, आपने बॉडी वेट रखा उसका केजी में, उसको डिवाइड किया अपनी हाइट के स्क्वायर से, तो मीटर में वेट। और उसके बाद जो BMI जो वैल्यू आती है, अगर वो लेस देन 18 है तो इसका मतलब ये कि आप अंडर वेट हैं। अगर आपकी 29.5 तक आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है नॉर्मल वेट है आपका। लेकिन अगर 30 से ऊपर आपकी BMI जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आप ओवर वेट होना शुरू हो गए। ओबेसिटी एक होती है सुपर ओबेसिटी, जब आपका वेट मज़ीद आगे आपकी BMI बढ़ती जाएगी तो आप सुपर ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, जो कि बीमारी का बायस बनती है। अच्छा, ये BMI मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो आपने वर्किंग बताई है ना, ये मैं चाहूँगा कि हम लिख के ऐसा
थोड़ा सा एक लगा भी दें कि थोड़ा सा स्केच वगैरह, या ताकि लोगों को जो है ना कैलकुलेट करने में आसानी हो, क्योंकि हम बोल रहे हैं उनके लिए शायद समझना या याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये हम लिख के थोड़ा सा लगा देंगे तो इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। तो नो नीड टू वरी, BMI इसको हाउ इट वर्क्स ये आपको बता दिया जाएगा प्रोग्राम के एंड में, ठीक है डॉक्टर साहब? अच्छा, एक तो ये चीज़ है, देख फॉर एग्जांपल अब मेरी एज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे तो 45 का ही हूँ, बढ़ा ही नहीं हूँ काफ़ी अरसे से। आपको बड़ा लग रहा है ये तो आपने वाकई बहुत, अब मुझे पता है 40 का कहने वाले थे, बट आई एम 45। तो अब मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 6 फीट। अब मेरा आपका क्या ख्याल है कि इस हाइट पे मेरा वेट कितना होना चाहिए? ये आप कैलकुलेट करें अपनी My age is more than 50, not 45 now, more than 50। देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी जितना वेट है आपकी हाइट के हिसाब से होता है। उस हाइट के हिसाब से फिर अगर आपका वेट जो है वो नॉर्मल है तो नॉर्मल के बाद फिर अगर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई कंप्लेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें कि उसके बॉडी पेन रहता है, तो वो उसके हिसाब से फिर वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर डॉक्टर डायग्नोस करता है किसी वाइटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। देखिए, अगर आपके वाइटामिन की डेफिशिएंसी, ज़रूरी नहीं कि आप ओवरवेट हैं या आप अंडर वेट हैं तो आपके अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं। आप नॉर्मल वेट होते हुए भी आप में बहुत सी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। कोई कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन D3 की कमी है, B12 की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो वर्क करती हैं। तो हमें उस वक़्त अगर एक तो आपने नॉर्मल वेट, वो एक अलग चीज़ है, और डेफिशिएंसीज होना वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल वेट है और उसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए तो फिर आपको डायग्नोसिस एंड असेसमेंट ऑफ डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बात वही आई ना कि एक्सपर्टीज है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अब सुनी सुनाई बातों पे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनी सुनाई बातें की, मैंने किसी सुन ली और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया बगैर किसी सोच समझ के, विच इज़ नॉट फेयर। लॉसेस जो होते हैं ज़्यादातर, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, यही है कि हम किसी को फॉलो कर लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर जाते हैं। जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल लोग गर्म पानी पीने शुरू कर देते हैं लेमन डाल के, आखिर में होता ये है कि आपकी जितने भी जोड़ों में है ना, ये जो आपके रेशा वगैरह होता है वो आप इसको लूज़ कर जाते हैं और वो वहाँ पेन शुरू हो जाता है। तो ये वही चीज़ है ना कि अगर हम बगैर सोचे समझे, बगैर एक्सपर्टीज़ की राय के, अब इन्होंने बताया कि अगर ये कैलकुलेशन की जाए इस तरह से उसके, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि आपने जाके बात ज़रूर करनी है, मशवरा ज़रूर करना है एक्सपर्ट से जिन्होंने पढ़ा है हाउ टू मैनेज। आई मीन अगर मेरा है तो मेरा अलग प्लान है, किसी और का है सेम एज का सेम वेट के साथ फिर भी अलग प्लान होगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये तो चले ठीक है कि मतलब BMI करे उसके बाद पता चले। अब देखा ये जाता है कि जो लोग ये चीज़ें कर जाते हैं बगैर समझे सोचे और इनको ये इश्यूज जो आ जाते हैं जोड़ों के दर्द को, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? होता तो ये है ना कि जैसे अभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं ना, तो उनके ज़्यादातर जोड़ों में तकलीफ़ इस वजह से भी होती है कि क्योंकि वो ऐसी चीज़ शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस नहीं रखते। इस तरह की चीज़ों में कमी होने की वजह से बहुत डिफरेंट उनको डिजीज़ शुरू हो जाती है। तो होना तो यही चाहे कि एक्सपर्ट की राय के साथ ही साथ आप करें, और एज के साथ साथ दूसरी डिजीज़ भी शुरू हो जाती है। आप देखें ना, बहुत सारे लोगों को अगर खुदा न खासा डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंसिव हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दें जिसकी वजह से उनके किसी और फंक्शन पे, किसी वाइटल ऑर्गन्स पे कोई असर आना शुरू हो जाए, तो भी ये भी नुकसानदेह है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रही है, कॉल लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम भी आपने कॉल किया था और मुझे उम्मीद है कि फॉलो कर रहे होंगे आप डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब की इंस्ट्रक्शंस को। अच्छा, आपका तो आज का तो पता है, आज हम डाइट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताएं क्या है डॉक्टर साहब, आप बताएंगे आपको क्या इश्यूज हैं? जी, बेसिकली जो है वो अगर जो है वो किस तरह से मैं ये पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से कि डेली जो है वो अगर हम कंट्रोल करते हैं डाइट को, उसके बावजूद जो है मतलब ये है कि उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हम लोग, तो क्या ऐसा किया जाए किस तरह से कि डाइट जो है वो हमारी कंट्रोल में रहे? अच्छा, आई मीन आपका कहने का मतलब ये कि आप कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो, हाँ, लेकिन वो जो है उसको डेली जो है वो अपडेट नहीं कर पाते उसका शेड्यूल को, जो अगर बनाए कि जी
7 डेज में जो है वो इस तरह से ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या मीट हमने लेना है, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, फिर उसका क्या वे आउट है, किस तरह किया? ठीक है सलमान, बात करते हैं जी। डॉक्टर आपने सुना, अब आप गाइड करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सलमान। जी सर। देखिए, इन्होंने जो बात की उसका मतलब ये है कि एक सिंपल फार्मूला ये है, अगर आपने वेट गेन करना है तो आप कैलोरीज डेफिसिट में जाएं, और अगर आपने मतलब वेट लूज़ करना है तो उसको कैलोरीज कट कर दें अपने उसमें से। तो नॉर्मल जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 टू 2500 जो है कैलोरीज की ज़रूरत होती है एक एक्टिव पर्सन को, लेकिन जी पर डे के हिसाब से। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपना वेट कम करना है। जब आपने वेट कम करना है तो इसमें लो कैलोरिक डाइट पे लोग आते हैं, जिनकी जो डाइटिंग की बात कर रहे हैं। तो उस डाइटिंग में ये होता है कि आपने 1000 टू 1200 कैलोरीज की अगर आप डाइट लेते हैं तो वो आपकी जो है लो कैलोरिक डाइट कहलाती है, और उससे आपका वेट बड़ी तेज़ी से लूज़ होता है। अच्छा, बाकी एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये इन्होंने सवाल किया कि हम किस तरह मेंटेन रखें। सबसे पहले तो आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आप 12 गिलास तक आप पानी पिएं। ये तो हर एक, चाहे वो डाइट कर रहा हो चाहे वो डाइट नहीं कर रहा। डाइट के साथ साथ उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है 30 मिनट्स की वॉक, जैसे हम हर प्रोग्राम में बताते हैं 30 मिनट्स की वॉक, रेगुलर वॉक आप करें, उसके साथ 20 मिनट की एक्सरसाइज आप शामिल करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने जितना ज़्यादा एक्टिविटी अपनी बॉडी की रखनी है, आप जब एक्टिविटी रखते हैं तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से हमारे केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो गया, ये तो आम सी बात है आजकल सुन के, इस वजह से हम वेट गेन कर रहे हैं। और बात भी सही होती है, क्योंकि जब हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगर हमने सपोज़ हमने अगर पराठा भी खा लिया, 400 कैलोरीज होती हैं एक पराठे के अंदर, 300 टू 400 आपने वो कैलोरीज आपने इंटेक है, लेकिन अगर आप उसको बर्न कर लें, आप सबसे अहम चीज़ है आपने जो खाया आप उसको बर्न कर लें, तो फिर वो चीज़ आपके लिए ख़तरनाक नहीं होती। आप कोशिश ये करें, अब ये नहीं कि आप निहारी पाए हर चीज़ रोज़ खा रहे हैं, हाँ आप खा सकते हैं 15 डेज़ के बाद, महीने में एक दफ़ा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्टिविटी प्लस आपको उसको बर्न आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक तो अपनी बॉडी की एक्टिविटी रखें। आपने कोई भी काम करना है तो आप बैठे नहीं रहें ज़्यादा देर, आप चलते फिरते काम करें, और जो भी काम करें तेज़ी से उठें, तेज़ी से चलें। उससे क्या होता है, उस तेज़ चलने की वजह से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, और आपका वेट भी नहीं बढ़ता। तो अक्सर लोग ये होता है कुछ भी खाया और फ़ौरन सो गए, रात के खाने के बाद सोना हमारे इस्लाम में भी मना है कि आप मगरिब तक लोग खाते थे। अब ये है हम लोग क्या लेट नाइट खाना खाते हैं। अब जब हमने खाना खाया, जितना खाया वही कैलोरीज आपकी जमा हो गई, यूटिलाइज ही नहीं हुई, फ़ौरन आप बिस्तर पे चले गए, सोए नहीं भी तो बिस्तर पे बैठे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो क्या वो कैलोरीज आपकी बॉडी में ही रहेंगी, और रात को आप सो गए तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे हमारा वेट सबसे ज़्यादा बढ़ता है। जो रात को हम बहुत देर से खाना खाते हैं, या फिर अगर जल्दी खाना खा के फिर मंचिंग करते रहते हैं, कोई भी चीज़ है वो हमने खा ली, उठा के चिप्स खा लिए, साइड टेबल पे रखे हैं, नट्स खा लिए। देखिए हर चीज़ के खाने का एक वक्त है। अब ये नहीं कि आपने जो चीज़ दिन में खानी है वो चीज़ अगर आप रात में खाएंगे, क्योंकि उनकी कैलोरीज ज़्यादा हैं, तो वो आपके एक तो मैदे के ऊपर डाइजेशन पे इफेक्ट करती है, स्लो हो जाता है डाइजेशन आपका, आप लेटे हुए हैं, एक्टिविटी नहीं हो रही, ब्लड सर्कुलेशन आपकी इतनी फास्ट नहीं है, तो उसके साथ साथ क्या है, सब चीज़ें जो है स्लोनेस की तरफ चली जाती हैं, और इस तरह आपका वेट बढ़ता है। सबसे पहले तो ये कि खाना जल्दी खाएं, रात का खाना खा के फ़ौरन ना लेटें, आप थोड़ी बहुत चहलकदमी करें, एक्टिविटी करें। जी, अब वो कहते हैं ना कि रात का खाना मतलब इतना टाइम हो कि 2-3 घंटे हो आपके पास, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। और वही बात है कि खाने पे नहीं है इशू, खाएं आप, लेकिन खाने के बाद उसको बर्न आउट करें ना, आप क्या कर रहे हैं और दूसरे इश्यूज हमारे वही यहाँ हमारे कराची वालों के साथ तो बड़ा अल्लाह ताला आफियत ही फरमाए, हम लोग वही दावतें फिर से लेट होने लगी हैं, और वही आप लेट वो अच्छा दावतों में तो हम दूसरे का माल समझ के खाना शुरू कर देते, माफ़ कीजिएगा, भूल जाते हैं कि पेट हमारा है, और फिर घर जाके सो गए। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू इसी बात को करेंगे। उनकी एक बात जो मेरी अजीब लगी सलमान भाई की, कि मतलब ये कि हम वो प्लान जो है ना वो उसको मेंटेन नहीं रख सकते, तो वो तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, आई मीन। लेकिन अगर आपने कुछ पाना है तो बहुत कुछ होना होता है। तो यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखें, हम सब ने अपना ख्याल खुद रखना है, और इसके लिए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा प्लान को। आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा बात। थैंक यू वेरी मच।
वेलकम बैक। बड़ी सी बातें हो रही हैं। देखें, खाने से रोका नहीं जा रहा आपको, खाना खा के उसको बर्न आउट करने के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत आसान है, करना है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आदमी मेहनत भी ना करे और हसीन भी हो जाए और अच्छी सेहत भी हो जाए। नो डाउट ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने समझा है, उनसे मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, तो कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर, तो हमारी बात वही हो रही थी कि मतलब आप वर्किंग करें, बर्न आउट करें, तो ये अक्सर लोग, जैसे मिस्टर सलमान ने कहा कि भाई हम वो प्लान को फॉलो अप नहीं कर सकते, तो इसके बारे में तो कोई जवाब ही नहीं होगा किसी के पास। असल में वजह ये है कि बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास भी आती हैं क्लिनिक में, हर जगह वो ये कहती हैं, डॉक्टर साहब हम तो इतना काम करते हैं, सारा दिन कपड़े धोना, सफाई करना, हम तो वैसे ही थक जाते हैं, इतनी हमारे वॉक हो जाती है, इतनी एक्सरसाइज हो जाती है, तो हमें अलग से एक्सरसाइज या वॉक करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, हर प्रोग्राम में हम यही बताते हैं कि देखिए एक्सरसाइज और वॉक, इसकी एक अलग डेफिनेशन है मेडिकली। काटूंगा अक्सर, ये मेरी वाइफ से भी रहता था। अच्छा, इतना तो मैं काम करती हूँ, लेकिन ये वाकई दैट्स अ पॉइंट, इस पे कंटिन्यू करें आप। जी, और बहुत नाराज़ होते हैं लोग, कहते हैं कि हम इतना काम करते हैं, इस पर भी हम अब चलें। तो बात ये है कि एक्सरसाइज और वॉक, इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ प्लान्ड मूवमेंट, यानी आपने एक चीज़ प्लान की और एक पर्टिकुलर टाइम में आपने एक ख़ास वक्त, जैसे 10 मिनट सोच लिया कि मैंने एक काम करना है, और उसमें रिपीटेड मूवमेंट हो, वही मूवमेंट रिपीट हो। अब जैसे आप कोई काम करी, खाना पका रही हैं, वहाँ गए, हांडी बनाई, खड़े रहे, लेकिन आपने रिपीट, अगर आप किचन में भी बार बार जो है तकरीबन 10 मिनट तक मुस्तकिल ऐसे आगे पीछे चलती रहें, रिपीटेड मूवमेंट, और उस जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हों, और प्लान्ड और पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 15 मिनट आपने सेट कर लिए, उस 15 मिनट में आपने वो रिपीटेड मूवमेंट की, उसको एक्सरसाइज कहते हैं। मेनली जो मतलब एक्सरसाइज की डेफिनेशन है। अब अगर हम उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, हम थकन को एक्सरसाइज कहते हैं, जिसकी वजह से देखें बहुत सारी बीमारियां जो है। यहाँ एक कॉल आ रही, कॉल लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कैसे हैं सर? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ सर, कराची से। जी मिस्टर इमरान, बताएं डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना है आपने? मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरी एज है 40 साल, और डाइट का इशू मेरा ये आ रहा है कि वजन मेरा थोड़ा है 89 प्लस 90 kg का मेरा वेट है। अच्छा, तो मुझे वेट लूज करना है, इसके लिए काफी परेशान। और हाइट कितनी है भाई आपकी? हाइट मेरी 5'9". अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपके लिए क्या प्लान बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इसके साथ मैं कौन सी ऐसी खुराकें कर सकता हूँ जिससे मुझे इससे ज्यादा फायदा हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ठीक है मिस्टर इमरान। शुगर वगैरह तो नहीं? शुगर तो नहीं है आपको? हाँ नहीं सर, शुगर वगैरह नहीं। चले, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अभी जवाब पूछते हैं हम। जी डॉक्टर, 40 एज है इनकी और 89-90 बताया इन्होंने वेट ना। आई थिंक काफी हुआ मैं समझता हूँ, और हाइट भी इनकी 5'6'7" बताई इन्होंने। 40 kg वेट है? नहीं 40 एज है। एज है 40 एज और 80 kg इनका। 80 kg, हाँ 80, तो फिर उनके साथ अब यही है कि 89-90 के करीब। 89-90। ओके, देखें बात यही आती है वहीं पर कि एक्टिविटी नहीं होगी इनकी, या तो इनका काम का अक्सर ये होता है सारा दिन मजदूर है या कोई ऐसा काम करते हैं, उसके बाद रात बैठने का काम है, खड़े होने का काम है, जब घर में आते हैं तो इतने एग्जॉस्ट होते हैं कि वो खाना खाया और सो गए। मेन वजह यही है, सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि इनके खानों में वो चीज़ें शामिल हैं जो कि इन्हें नहीं लेनी चाहिए, जो वेट गेन कराती हैं। जैसे पिछली दफ़ा भी हमने बताया था, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें हाई शुगर लेवल होता है, जैसे केला है, चीकू है, और इसका ये खजूर है, इसमें भी काफ़ी मकदार में, शरीफा है, आम है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें इनकी शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है। तो ये चीज़ें अगर आप खाएँ तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लें। अगर आपको शुगर है तो वो तो ऑलरेडी ज़ाहिर है आप अवॉइड करते होंगे, लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है तो ये फ्रूट्स भी, ये नहीं कि आपने 6 केले इकट्ठे खा लिए, 4 इकट्ठे खा लिए, क्योंकि इंसान है, भूख लगी है, खा लिए, फ्रूट का नहीं पता चलता। लेकिन उसके साथ साथ आप इन चीज़ों को एहतियात करें। रोटी और चावल का इस्तेमाल बहुत से लोग बहुत करते हैं, रात में करते हैं। रात के टाइम में कभी भी रोटी और चावल ना लें, कोशिश करें कि ना लें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ना लें तो क्या लें? जी, वो अगर हम डाइट प्लान के पर आते हैं फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। अच्छा, मतलब ये एक नॉर्मल डाइट प्लान। हाँ, अब ये 40 एज
और 90 kg वेट, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। और इन्होंने एक दिन में ये वेट गेन नहीं किया होगा। देखिए, आपको चाहिए कि आप अपना पर्टिकुलर एक हफ्ते के बाद एक आपने ना चेक एंड बैलेंस रखना है, आपने ऑब्जर्वेशन रखनी है ना, अंडर कंट्रोल। आप अपना वेट चेक करें आफ्टर वन, हर संडे रख लें कि मैंने हर संडे को चेक करना है। अच्छा, वेट के लिए ज़रूरी यह है कि जब आप अपना वेट चेक करें, एक तो मशीन सेम होनी चाहिए, वही मशीन हो आपकी जो घर में। दूसरी ये कि आपने अगर 1 गिलास पानी भी पिया हुआ होगा तो आपके वेट में डिफरेंस आएगा। अच्छा। कभी भी जब आपने वेट जो करना है, निहार मुँह आप कर लें ताकि आपने कुछ खाया बना हो और आपका वेट सेम आएगा। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, इसे कहते हैं मिसकैलकुलेशन भी कहते हैं, कि लोगों ने पहले वेट किया, उसके बाद 1 गिलास पानी पिया, चाय वो भूल गए, फिर वेट किया, उनका 2 kg ज़्यादा आ गया। वो सो कहेंगे हमने तो कुछ भी नहीं खाया, 2 kg ज़्यादा आ गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी गलती भी होती है, जिसकी वजह से भी हमें ये फील होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम वेइंग मशीन पे वेट देख रहे होते हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो डाइट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा वेट फिर भी कम नहीं हो रहा, रुक गया है। तो उसकी रीज़न भी यही होती है, एक तो वो जब वेइंग मशीन पे वेट देखते हैं तो उसके साथ वो डाइट भी कर रहे होते हैं, और अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उससे ये होता है कि मसल्स आर हैवियर देन फैट, यानी कि मसल्स जो हैं वो फैट से भारी होते हैं। नॉर्मली जब हमारा वज़न ज़्यादा होता है तो हमारे जिस्म में फ़ैट होती है जो कि हल्की होती है, लेकिन जब हमारे मसल्स एक्सरसाइज हम करते हैं डाइट के साथ, मसल्स हमारे बनना शुरू होते हैं, वो सिडोल हो जाता है हमारा जिस्म। जब मसल्स बनते हैं, टाइटनेस होती है, तो हम इंचेस में कम होता है हमारा वज़न। फैट हमारा निकल जाता है लेकिन वज़न हमारा इंचेस में कम होता है। उसके वजह से जो वेइंग मशीन पे वेट है वो इतना जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे कपड़ों से हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे कपड़े जो हैं वो लूज़ हो गए। इसका मतलब ये कि हमारे मसल्स बन रहे हैं। तो लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, फिर भी वेट कम नहीं, ऐसा नहीं होता, वो आपके मसल्स बन रहे होते हैं। अच्छा, ये तो खैर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राना साहब, आज कोई मैसेज नहीं आया या आप? मैसेजेस तो हमारे पास हैं बहुत अच्छे और बड़े दिलचस्प मैसेजेस हैं। और अब देखिए कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैंने ढूंढ के निकाला है, कि उसमें ये था कि पेशावर से हमारी एक बहन है, बच्ची है, वो फरीदा जान। अब वो उनकी उम्र 18 साल है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि पख्तून फैमिलीज या पेशावर के लोग जो हैं वो डाइट प्लान की तरफ आते ही नहीं हैं, थोड़े हेल्दी होते हैं, बल्कि होते हैं। तो ये क्योंकि ये स्टूडेंट हैं और वज़न इनका 80 kg है। शी 16 ओनली। हाँ, 18 की है और इनका 80 kg है और कद इनका 5.5 फीट है। और ये चाहती है कि मैं किसी ना किसी तरह दुबली नज़र आऊँ, जो बहुत अच्छा साइन है हमारे पख्तून फैमिली में। ये बड़ी बात है कि उन्होंने आपको मैसेज किया है। हाँ, और क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट में थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। वो आजकल वैसे भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर कम्युनिटी में लोगों का जी बढ़ गया, रुझान बढ़ गया है फिटनेस की तरफ। एग्जैक्टली। तो ये डॉक्टर शबाना से हम पूछेंगे, इनका उम्र जो है 18 साल है और वज़न इनका 80 kg है। तो ये चाहती हैं कि कोशिश करती हैं, खाती है, हर चीज़ है, लेकिन ये पूछ रही हैं कि मुझे क्या क्या प्लान करना चाहिए डाइट में, डेली जो रिक्वायरमेंट है हमारी डाइट की, तो क्या क्या लेना चाहिए ताकि मैं उसको फॉलो करूं और वज़न कम कर सकूं। जी डॉक्टर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अगर मोटिवेशन है किसी के अंदर तो ये सबसे अहम चीज़ है वेट कम करने के लिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि मैं, अच्छा, और एक चीज़ ये कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी और विल पावर की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी डाइट प्लान आप बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वेट लूज़ करने के लिए बना रहे हैं, बल्कि ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि हमने अपना वेट मेनटेन करना होता है। हमारा वेट नॉर्मल है, BMI हमारा नॉर्मल है, और हमने उस वज़न को मेनटेन करना है कि बढ़े नहीं मज़ीद। तो उसमें भी ये ज़रूरी होता है कि आपने हर चीज़ को एक आपकी विल पावर हो और मुस्तकिल मिजाजी, जिसे आम ज़बान में कहेंगे, आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ। और आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 महीने से आप डाइट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपके सामने खाना आ जाता है या वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी डाइट प्लान को ख़त्म कर सकती हैं, तो आप ये सोचें कि अगर हमने ये एक वक्त का खाना खा लिया तो हमारी 2 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी विल पावर और आपका मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें हैं, तो वेट लूज़ करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 3 महीने तक आपने वेट लूज़ किया, उसके बाद फिर आपने 1 हफ्ते बाद एहतियाती की, तो आप फिर पीछे आ गए।
क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, अभी हम एक डाइट प्लान बताऊंगी जो जनरल है, जो लोगों के काम आएगा, जिसमें, और दूसरी चीज़ ये है कि अब डाइट प्लान के हिसाब में ये होता है कि आप कैलोरीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं और अपना, अगर वैसे मैंने आपको बताया कैलोरीज डेफिसिट में अगर आपने जाना है, कम कैलोरीज की तरफ जाना है या क्रैश डाइट करनी है, तो उसमें आपने तकरीबन 1000 to 1200 कैलोरीज आपने लेनी है। तो वो कैलोरीज आपने काउंट कर ली और जो खाना आप खाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ये लोग उन वैल्यूज़ के हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि ये खाना हम खाएंगे और 1000 से 1200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बहुत आराम से वो अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो अपने 12 गिलास कम से कम पानी पिएं, आप आधा घंटा जो है वो वॉक करें। अच्छा, लोग ज़्यादातर ये सोचती हैं, ओल्ड वुमेंस वगैरह या घरेलू, हम बाहर कहाँ जाएं। अब हम लोग जैसे हम लोग चले, हम तो डिफेंस में रहते हैं या डिफेंस में ही है, तो वहाँ तो बड़े बड़ी पार्क्स और हर चीज़ है, लेकिन कुछ छोटे एरियाज़ हैं जहाँ औरतें घर से नहीं निकल सकती या बाहर पार्क्स नहीं है, तो उनके लिए है कि वो अपनी छत पे वॉक कर लें, और अगर कमरा है तो कमरे में भी आप वॉक कर सकते हैं बहुत इजीली। और आप और कुछ नहीं तो जॉगिंग मशीन तो खैर वैसे नी जॉइंट के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर फ़िलहाल जैसे कोई ऐसा मसला हो तो वो आप एक्सरसाइज साइकिल अपने घर में रख सकते हैं, और सिंपली आप छोटे कमरे में भी आप तेज़ी से वॉक करते रहें। कोई स्टैटिक जॉगिंग जिसे हम कहते हैं, कुर्सी पे बैठ के वॉक करना कहते हैं, साइकिलिंग कहते हैं। अगर आप कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर आपने ये सोच लिया कि आपने वज़न कम करना है और अपने आप को मेंटेन रखना है, तो कोई चीज़ आपकी रुकावट नहीं बन सकती। अच्छा, ये इससे पहले कि डाइट प्लान की तरफ डॉक्टर शबाना जाएं जी, और क्योंकि ये डाइट प्लान ये फरीदा जान जो पेशावर से हैं, इनके लिए भी ये मैं यही इसी को ज़रा मैं कंटिन्यू करूँगा। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं सॉरी डॉक्टर साहिबा, और ये इनको प्लान तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि ये शी इज़ टू यंग, आई मीन। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आते हैं, और प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये देखिए, अब डाइट प्लान बताने जा रहे हैं, 18 साल 80 kg, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ विल पावर है, डटे रहना है, मुस्तकिल मिजाजी हो, आई मीन हमने खुद अपना ख्याल रखना है, प्लीज़। तो कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। बात हो रही है डाइट प्लान के बारे में। डाइट प्लान से पहले हम एक और मैसेज सुनेंगे डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से। जी डॉक्टर, दूसरा मैसेज कौन सा है आपके पास? हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले कि डॉक्टर शबाना जो है डाइट प्लान की तरफ आए, तो एक और मैसेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनका वेट बढ़ जाता है। तो इसी में हमारे पास एक मैकेनिक है कुरंगी से, अच्छा, उनका मैसेज आया है। उनकी उम्र तो 45 साल है और वज़न इनका 100 kg है, 100 kg। हाइट इनकी कम है, 5.5 फीट, लेकिन ये है कि जब ये काम करते हैं वज़न की वजह से, एक तो ये है कि इनकी एड़ियों में भी दर्द रहता है, शुगर पेशेंट भी हैं, तो ये डाइट कैसे करें, खाना भी कम खाते हैं जबकि ये कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका वेट जो है कंट्रोल में नहीं है। तो डॉक्टर शबाना से हम इस बारे में भी पूछेंगे जी जी कि ये अपना वेट कैसे कम करें। अच्छा, ये केस, ये मैसेज और वो मैसेज जो आपने पहले सुनाया था पेशावर वाला, बिल्कुल, इन दोनों में कुछ है, आई मीन दोनों थोड़े से डिफरेंट है, मुताबिकत है जी, बिल्कुल। हर एक का वेट ज़्यादा है। अच्छा, वेट ज़्यादा है, उसकी कई रीज़न है। अब जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कुछ मतलब इतनी महंगाई है, डाइट प्लान कैसे करें, लेकिन अब जैसे जो ये तबका दिखाया मैकेनिक है, अब ये पता है, ये बात ये है कि ये वो चीज़ें ले रहे होते हैं, चाय पिए जा रहे हैं, चाय में कितनी कैलोरीज होती हैं,
आप ये देखें, आप शुगर इनटेक कर रहे हैं, आप वो तो वेट इन्हीं चीज़ों से बढ़ रहा है। आप पान खा रहे हैं, उसमें भी इतना इतना मीठा होता है, यानी हम वो चीज़ें ले रहे होते हैं जो अनहेल्दी हैं और वो हम वेट गेन करते हैं। हमारा चल हम नहीं रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो। अब जैसा मैं आपसे बात कर रही थी कि देखें, मैं हमारे यहाँ हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, जो चीज़ें हम पहले हमारे मज़हब में, इस्लाम में थी, दूसरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी जैसे मैं आपको हमारा जो स्पोर्ट्स इंजरीज पे, मैं अभी वहीं से आई हूँ, हमारा सुबह से वो प्रोग्राम हो रहा था, उसके बारे में बात करेंगे, जरा से इसको कंप्लीट करें, मुझे याद आया है। वेरी गुड जी। इससे मैं रिलेटेड है वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो फॉरेनर्स हैं, और वो यूनाइटेड किंगडम वाले, हमारा कोर्स है स्पोर्ट्स इंजरीज पे हम कर रहे हैं, बहुत ही हाईली स्किल्ड जो है वो कोर्स है एथलीट्स के लिए। तो उसमें ये मैंने ये देखा कि वो लोग इतने एक्टिव हैं, इतनी उनकी एक्टिविटी है कि वो सुबह 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 6 बजे तक मुस्तकिल, फीमेल्स ऑफ 45-50 के करीब उनकी एज है। आप उनको देख के कहीं से नहीं कह सकते कि वो लोग जो है, उसमें वजह क्या है, उनके अंदर सुस्ती नहीं है। एक तो वो अपने काम से बड़े ईमानदार हैं, इतनी तेज़ी से काम करते हैं, पर्टिकुलर उनका टाइम टेबल है। अगर उन्होंने 8 बजे प्रोग्राम कहा है तो एग्जैक्टली 8 बजे वहाँ मौजूद होते हैं, और वो जो है, आप यकीन करें, डॉट पे 2 o'clock उनका लंच ब्रेक होगा, तो 2 बजे से 1 मिनट पहले भी वो ये नहीं करेंगे हमारे यहाँ 15 मिनट पहले लेक्चर ख़त्म कर दिया कि चलें अब रिलैक्स, नहीं, ठीक 2 बजे घड़ी देखी और फिर प्रोग्राम। ये भी नहीं कि ज़्यादा या कम, यानी ये एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक्टिविटी बनाई हुई है। और जब हम लोग उनके साथ काम करते हैं, हम भी वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं। हम जैसे लोगों में रहते हैं, जैसे कल्चर में रहते हैं, हम आपको वैसे ही करते हैं। अब जैसे किसी घर में अगर वज़न ज़्यादा है तो उनका मतलब लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो जाता है, सबका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाता है, उसी तरह के ऑयली खाने बन रहे हैं, उठना, बेवक्त सोना, तो वही बिल्कुल अपने घर के माहौल को थोड़ा चेंज। जैसे ये मैकेनिक है, मैकेनिक तो जाहिर है कि बाहर के खाने खाते होंगे डेफिनेटली, क्या करें, होटल के खाते होंगे, तो इसी की तरफ अब हम आते हैं कि ये डाइट प्लान की तरफ आ रही थी डॉक्टर शबाना। तो नहीं तो क्या नहीं मैनेज करें ये लोग, अब क्यों नहीं कर सकते, क्या होगा सोर्स ऑफ इनकम? नहीं हनी साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर के खाने में, आप घर से ही अगर आप दाल रोटी ले आए, आप एक अंडा और पराठा लेकर आ जाएं, मतलब घर का एक सैंडविच लेके आ जाएं, शामी कबाब, ये तो एक सिंपल चीज़ें हैं जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यही है कि हम लोग मतलब एक सुस्ती हम लोगों में बहुत। आजकल की बीवियां बनाती हैं घर में, बिल्कुल बनाती माफ कीजिएगा, ये अपनी जगह है कि गैस आजकल नहीं आ रही, गैस आजकल नहीं है घरों में। अच्छा, गैस भी नहीं है, और जिसकी वजह से घरों में खाने नहीं बन रहे। नहीं, लेकिन देखिए एक और बात जो है ना, महंगाई का जो आलम जा रहा है, आई मीन इसमें आम आदमी ये प्लानिंग कैसे कर पाए? आई मीन कि चलो घर से ले जाते तो वेरी गुड, अगर अल्लाह करे वो घरेलू खवातीन अगर ये थोड़ा सा सपोर्ट कर दे मर्दों को, शोहरों को या भाइयों को, माँ की तो क्या बात है, माँ तो खैर बगैर खाने के जाने दे सकती। वैसे सिंपल बात आपको बताओ, महंगाई हम सब लोगों ने खुद भी की है। हम तो, माफ कीजिएगा, हमें तो बहाना चाहिए, इस कौम को तो बहाना चाहिए। देखिए टॉप टू बॉटम हम ब्लेम करते हैं अपर लेवल्स को, हम क्या है, ये तो सारी बातें बकवास है ना। अगर हर आदमी अपने अपने हिसाब से अगर अपना रेशियो प्रॉफिट कम करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिक चीजें कम हो जाए, रिवर्स नहीं होंगी कभी भी, चीजें बिल्कुल बढ़ जाएंगी। चीजें डॉलर के अगर रेट कम भी हो गए तो आपकी चीजें वही आसमान पे हैं। तो ये यू आर 100% राइट डॉक्टर, हम सब इन्वॉल्व हैं इसमें। हाँ, लेकिन हम खुद भी जो अवाम है वो भी, हमने अपने लाइफ स्टाइल को इतना मतलब हमने इतना ज़्यादा मॉडर्न कर दिया है, हमने इतना वो कर दिया। हाँ, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और अब घर में खाने बनते नहीं हैं। आप देखेंगे सब, आप होटल्स में जाएं, शॉपिंग सेंटर्स भरे पड़े लोग, तो जब आप इतनी मतलब ये पैसा जो आप बाहर इतना ज़ाया कर रहे हो, ये आप घर में उसी मिकदार कितना खाना बन जाए। हम सब लोगों का लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है, इसीलिए महंगाई अब रिक्वायरमेंट, डिमांड बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है। तो वो डिमांड हम लोगों को थोड़ा सा ना अपने आप को, और वही देखें ना, बीमारियां खरीद रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे पैसा दे के बीमारी ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि माफ कीजिएगा, अब आपको थोड़ा सा मैं रख दूं साइड पे। डॉक्टर साहब, वैसे औरतों को बिगाड़ा हुआ है ये रेस्टोरेंट्स वालों ने, एम आई राइट? बिल्कुल बिगाड़ा हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि घर में हमें तो फॉलो औरतों को करना है, अभी तो बहाना होम मिनिस्ट्री है। बिल्कुल, अभी तो बहाना है कि घर में गैस नहीं। हाँ, देखिए ये बहाना है, बाकी पकाने वाली अभी पकाती होंगी। हाँ बिल्कुल, और बाहर चलें, बाहर कहीं खाना खाएं, बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, क्या करे, और जंक फूड है, सारी जंक फूड है। मर्द ही पैसे देता है औरत को, बच्चों को, बल्कि मर्द ही बैठे होते हैं बाहर ज्यादा खाने पे।
देखें ये ना करें, आप ऐसा ना करें। पता नहीं उनकी जेब पे कितना भारी हो रहा होता है, दिल पे क्या गुजर रही होती है, ये भी देखते हैं। मर्दों की तो क्या बात है, रात भर बैठे होते हैं, बस ये अल्लाह ताला आफियत फरमाए हमारे यानी यूथ के ऊपर ना। बेसिकली दे यूज्ड टू सिट आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम्स, आई मीन फजर तक बैठे होंगे। और ये तो हमारी बातें हुई। डाइट प्लान जो आप कह रही हैं कि मैं क्या समझ रहा हूँ, एक तो खाने पीने के टाइमिंग होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये जो आप स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में आपने जो इंटरनेशनल लोगों के साथ काम किया, दे आर वेरी वेल मैनेज, वेरी वेल प्लान, आई मीन दे नेवर कंप्रोमाइज, ये तो फैक्ट है। हाँ। हम भी वही करें तो हम में भी बहुत बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, दैट इज बेसिकली द टाइमिंग्स ना। खाना खाने के औकात होने चाहिए। आपने सही कहा कि हम बैठे होते हैं, हम कहते हैं चलो यार 15 मिनट के बाद खा लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। टाइमिंग्स होने चाहिए खाने के, और फिर लिमिटेड खाए। अच्छा, हम आपकी बात 2 महीने से आप डाइट कर रहे हैं, कोई अच्छा खाना आया आपने सत्यानाश कर दिया 2 महीनों का जो आप चीट कर लिया। सही है। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा मैसेजेस लेके आते हैं, कोई ऐसा भी तो पॉजिटिव मैसेजेस होगा कि भाई मैं फिट हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? कभी कोई ऐसा मैसेज आया आपके वो पास? तो आपको देख के बता सकता हूँ। माशाल्लाह आप फिट है। मुझे ना देखे ज़्यादा, आप अपने आप को देखे। वो आपको डॉक्टर शबाना जी ने बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। इन्होंने तो बल्कि हर चीज मेरी बंद कर दी जो पहले खाया करते थे। देखिए, आपने देखे खुद मेंटेन होने के बावजूद आप ये देखें फिर भी आप लोगों को डाइट कॉन्शियस कर रहे हैं, इसलिए कि आप खुद कॉन्शियस हैं। नहीं डॉक्टर, पता है क्या है कि हम सब की कोशिश होनी चाहिए, और अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ वीनस चैनल का जिसने मुझे मौका दिया हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने हमेशा फजल करम जारी रखा हुआ है। आप जैसे लोग मुझे मिल जाते हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, इस प्रोग्राम का साथ दे रहे हैं, वीनस चैनल का साथ दे रहे हैं। और हम सिर्फ रियली लिटरली, मैं बिल्कुल ओपन हार्टेडली कह सकता हूँ कि वीनस चैनल जो है ना, उसका मोटो यही है कि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करें बगैर किसी लालच के। वी आर नॉट टेकिंग अ सिंगल कमर्शियल टिल दिस टाइम। आई मीन ये सिर्फ यही है कि नहीं, कमाना है, इंशाल्लाह बिल्कुल लेंगे और ज़रूर होगा ऐसा भी। लेकिन अभी मकसद ये है कि अगर लोग देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और इससे फ़ायदा उठ रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब कि नेक्स्ट हम अभी से कोई ऐसा प्लान कर लेंगे ताकि पब्लिक को हम बता देंगे नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या होगा। वो हम एंड में बताएं, अभी डाइट प्लान तो बता दें, खत्म ही ना हो। हाँ, तो आप बता दें, वो रह गया। बिल्कुल, बेचारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या कहती है? देखें, डाइट प्लान ये जो मैं आपको बता रही हूँ एक जनरल है, जो अगर सब लोग फॉलो करें, जो लोग वेट लूज करना चाहता है वो उसमें उनके काम आएगा। और ये अच्छा, एक चीज़ और ये है कि डाइट प्लान कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करें, जैसे 100 to 1200 कैलोरीज का 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं करें। 3 महीने से ज़्यादा अगर आपने करना हो तो वो अंडर मेडिकल सुपरविजन करें, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि एक तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है लोगों को, डिहाइड्रेशन, फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट हो जाता है। कुछ चीज़ें खा रहे हैं उससे आपके दिल की धड़कन पे इफेक्ट आता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, और इसके साथ साथ आपको चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसलिए जब 3 महीने हो जाएं तो 3 महीने के बाद आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कि मैं अब फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपका डॉक्टर परमिशन देता है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो प्रोटीन एटकिन डाइट हो, चाहे किसी भी किस्म की लो कैलोरिक डाइट हो। हमेशा 3 महीने के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बगैर उसके मशवरे के आगे कंटिन्यू ना करें। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मुस्तकिल कीटो डाइट ले रहे हैं, मुस्तकिल प्रोटीन एटकिन डाइट ले रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं कभी भी जो है। और ये बहुत महंगी चीज़ें हैं जो हर आदमी अफोर्ड नहीं, जो कर सकते हैं वेल एंड गुड, वो लोग करें जो कर सकते हैं। देखें, आपने अपनी सुबह का जो स्टार्ट करना होता है, निहार में उठ के जो है आपने डिटॉक्स से स्टार्ट करना होता है। डिटॉक्स का मतलब ये होता है जो बॉडी में जितने भी मतलब मादे जमा हैं वो सारे बॉडी से निकल जाएं। सुबह सारी रात सारा काम जो होता है वो सुबह के टाइम जो है आपकी वॉश आउट हो जाए आपकी बॉडी। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप सिंपल सा नीम गर्म पानी में आप शहद पानी लेकर जो है वो आप पी लें हल्का सा, और उसके अंदर अगर हो सके तो थोड़ा सा नींबू भी आप निचोड़ सकते हैं। अगर नींबू आपको मतलब प्रॉब्लम करता है, एसिडिटी करता है, जॉइंट पेन करता है, तो आप नींबू ना लें, सिर्फ शहद का पानी लें। अगर ये शहद भी आपको अवेलेबल नहीं है तो ज़ीरे का पानी पी सकते हैं और दालचीनी का पानी बना के पी सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं सिंपल
सिंपल चीज़ें जो आप सुबह ले सकते हैं बगैर, मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और अगर इनमें से भी कोई चीज़ ना हो तो आप सिंपल 1 गिलास भर के गरम, हल्का नीम गरम पानी जो है वो गुनगुना सा, वो आप पानी पी लें। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा डिटॉक्स शुरू हो जाता है, आपके जो है मैदा वॉश हो जाता है। उसके बाद जो है आपने नाश्ता करना है। अच्छा, अब ये है कि सबसे पहले तो आपने कैलोरीज़ को डिवाइड कर लेना है कि मेरी 1000 कैलोरीज पूरे दिन में होनी है 1000 से 1200। उसमें से आप जो है 3 टाइम का अगर मील ले रहे हैं तो आपने 400 डिवाइड कर ली इस तरह। अब अगर आपने नाश्ते में कोई चीज़ लेनी है तो उसमें कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। सिंपल जो लोग ब्राउन ब्रेड पसंद करते हैं 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के ले सकते हैं। उसके साथ उन्होंने लेना है अंडे का ऑमलेट। ऑमलेट में यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसमें से जर्दी निकालें, फुल ऑमलेट आप 1 अंडे का ले सकते हैं जिसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं एक ऑमलेट में। उसमें आप आलू के अलावा बाकी सारी वेजिटेबल भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा लो फैट कोई भी चीज़, आप चीज़ थोड़ी सी 1 पीस आप उसका ले सकते हैं। और अच्छा, एक तो ये हो गई आपके पास ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि कुछ लोग ओटमील पसंद करते हैं, दलिया फाइबर है जिससे भी वेट कम होता है। तो अगर आप दलिया लेते हैं तो दलिए का मतलब ये नहीं कि आपने प्याला भर के दलिया, आपने 4 से 5 चम्मच जो है वो आपने दलिए के लेने। अच्छा, दलिए में ये करना है कि आपने उसको दूध में नहीं बनाना, आपने उसको पानी में पकाना है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाए तो आप उसके अंदर दूध डाल सकते हैं और फिर उसमें कुछ नट्स वगैरह भी अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आपने उसके साथ अगर चाहें तो 1 गिलास जो है वो दूध, जिसके अंदर 120 कैलोरीज 1 गिलास दूध में होती हैं, या फिर आप आधा कप, या कह रही हूँ मैं, ये नहीं कि आप दही भी ले रहे हैं और दूध भी ले रहे हैं। अगर आप आधा कप जो है वो आप दही का ले लेते हैं तो उसके अंदर भी 50 to 100 जो है वो कैलोरीज होती हैं बगैर चीनी के। तो एक ऑप्शन तो ये है कि ये नाश्ते का आपने सेट बना दिया। तीसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि अगर आपको पराठा पसंद है, कुछ लोग ऐसे सारी ज़िंदगी पराठा खाते आए हैं, तो वो नाश्ते में अपनी कैलोरीज इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। एक रोटी 6 से 7 इंच की, छोटी सी, हमारे हथेली के साइज़ की, या थोड़ी बड़ी हो जितनी गोल एक सीडी होती है इसके साइज़ की, वो आपने फुल जो है वीट जो आटा होता है, चक्की का आटा, उसकी रोटी ले और उसमें 2 टीस्पून जो है वो देसी घी लगा ले। देसी घी लगा के उसका पराठा बना ले। तो ये आपकी तकरीबन 130 कैलोरीज हो जाएंगी आपकी। तो 130 कैलोरीज की रोटी, उसके साथ आप एक ऑमलेट में 100 कैलोरीज है, ठीक है ना, 230 कैलोरीज हो गई। उसके साथ आप इसमें चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाय में दूध पत्ती जो है वो आपको अलाउड नहीं है, दूध पत्ती आप नहीं ले सकते। कोशिश ये करें कि, और अगर आपने चाय लेनी है कम दूध की भी, तो वो आपने नाश्ते के आधे घंटे के बाद लें, आधे घंटे से 40 मिनट्स के बाद। और अगर हो सके तो आप ग्रीन टी लें। अगर ग्रीन टी नहीं भी ले सकते तो आपने शुगर के बगैर चाय लेनी है। अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि वो ब्राउन शुगर लेते हैं तो वो उस फैटनिंग नहीं होती। वाइट शुगर हो या फिर ब्राउन शुगर हो, दोनों में सेम कैलोरीज है। अगर आपने कैलोरीज कट करनी है तो इसका मतलब ये कि आपने गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा डाल सकते हैं। गुड़ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो रिफाइंड होती है ना, प्रोसेस्ड कोई भी चीज़ जो है वो आपकी कोशिश यही करनी है, कोई भी चीज़ प्रोसेस्ड का मतलब यह है कि वो चीज़ जो असली शक्ल से प्रोसेस्ड होकर चेंज हो जाए, यानी किसी प्रोसेस से गुजरे और चेंज हो जाए। अब जैसे गन्ने से चीनी बनती है, वो प्रोसेस्ड हो गई ना, तो उसका प्रोसेस के थ्रू गुजरी। तो इसी तरह से आपने चीनी के बजाय अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो वो सेफ है, या फिर आप आधा चम्मच शहद भी इस्तेमाल। सिर्फ अभी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं। जी, ब्रेकफास्ट में ये तीनों ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि ये तो इतना महंगा मामला नहीं है, और आपका पेट भी भर जाएगा। वेरी सिंपल, आई मीन। हाँ, अब आपने अगर एक रोटी और पराठा बना के तो ये तो डॉक्टर हुआ, चले काफी ऑप्शंस आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। लंच, क्योंकि टाइम थोड़ा सा भाग रहा है, तो लंच के लिए मुझे देखना पड़ेगा। लंच के लिए अगर शॉर्ट ब्रीफ में बता दें क्या होता है। लंच में भी ये है कि लंच में भी फिर सिंपल से ये होता है कि अगर आपने एक रोटी ली, रोटी में जो है वो आपकी 130 कैलोरीज आ गई। उसके बाद आपने सालन जो है, आपने कोशिश करनी है शोरबे वाला ज़्यादा सालन नहीं ले। 300 to 400 कैलोरीज होती है एक प्लेट सालन में। कोशिश करें कि वेजिटेबल ले, या फिर शामी कबाब ले लें, या ग्रिल्ड चिकन ले लें, वो आपने रोटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप दाल भी खा सकते हैं, लेकिन दाल के अंदर तड़का आप ना लगाएं, और उसके साथ चावल नहीं लेने, दाल के साथ चावल नहीं लेने। दाल के साथ आप रोटी खा सकते हैं, दाल चावल से आपका वेट बढ़ता है। एक तो, और उसके बाद आपने एक प्याला सलाद का ले लेना है। सलाद की एक प्याली में 50 कैलोरीज होती हैं, आराम से ले सकते हैं। उसके साथ आप चाहें तो आधा कप दही ले लें जिसमें 100 to 120 कैलोरीज। लंच का हो गया। व्हाट अबाउट द डिनर?
हाँ, लंच अभी बाकी है, अगर आप चाहें तो। नहीं, मैं चाह रहा हूँ डिनर कर दें अगर हम थोड़ा सा फौरन डिनर कर, आई थिंक मोर देन इनफ नाउ। हाँ, तो ठीक क्योंकि है। अच्छा, अब करेंगे इसको किसी दिन, तो ये शायद मुझे लगता है कि सिर्फ प्लान बताने का प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आज टाइम शॉर्ट है। हाँ, वेरी शॉर्ट है। हाँ, हमें इसके बाद चाहिए आप 2 घंटे। हाँ, इसके बाद स्नैक्स में कुछ भी, जैसे शाम को 4 से 5 बजे करीब ग्रीन टी ले लें और एक सेब ले लें। एक जो इंटरनेशनल रिसर्च ये कहती है आपको कम से कम ½ kg जो है वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, एक फ्रूट आपको खाना चाहिए, 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, और आपको अपने खाने में गुड कार्ब्स लेने चाहिए। गुड कार्ब्स का मतलब ये स्टार्च, जैसे अब हमें वक्त जो है ना वो बिल्कुल सुकेड़ता जा रहा है कि प्लीज यार बंद करो, तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ डिनर का अगर हल्का सा बता दे ब्रीफ। डिनर का वही 7 बजे से पहले आप डिनर लें, और उसमें भी आपने इसी तरह से 7 कैलोरीज, बजे से पहले क्या बात है, मगरिब तक, अब तो मगरिब 6 बजे हो जाती है। आपने देखें, आपने रोटी लेनी है, उसी तरह कैलकुलेट कर कोशिश करें रोटी चावल ना लें शाम में। अच्छा, जो मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर कि देखें, बात आती है कि आपने खुद भी थोड़ा सा देख लेना है कि वही बात है जो सुन्नत रसूल भी है कि जितना आपका पेट डिमांड कर रहा है उससे कम खाएं आप, ऑलमोस्ट 60-70% ना। दूसरी बात यह है कि बीमारियों से भी बच रहा है। और जैसे अभी शुगर पेशेंट मैकेनिक का हमारे पास मैसेज है, अब जाहिर है कि अगर ये डाइट प्लान पे चलेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम से भी बचेंगे। दूसरा जो डॉक्टर साहब मैं समझ रहा हूँ, इनके तो खैर टाइमिंग्स ही नहीं होते, माफ़ कीजिएगा, खाने पीने के, लेकिन बेसिक जो है ना वो टाइमिंग्स भी हैं। अब वक्त पे खाएं तो सही, हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन बिलीव इट और नॉट आई एम एंजॉयिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मैसेजेस जा रहे हैं, मतलब हम इंशाल्लाह इसको किसी और प्रोग्राम में थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और हमारे पास कितने ज़्यादा लोगों के जो मैसेजेस आए, जो असल प्रॉब्लम है आज तक कभी डिस्कस नहीं किया गया, वो ये है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को किस तरह की ड्रेसिंग करनी है जो बीमार हैं, स्पेशली पार्किंसन के, मोटे बच्चे या कोई इस तरह के पेशेंट, उनको कैसे शूज़ पहनने। बीमारी का ड्रेस अलग अलग होता है, दैट्स व्हाट यू मीन? हाँ, मतलब बीमार लोगों के लिए कि किस तरह कन्वीनियंट ड्रेस पहनना है, कैसे शूज़ इस्तेमाल करने हैं, किस तरह की चेयर्स, किस तरह का फर्नीचर, किस तरह के उनको जो है ये क्रॉकरी इस्तेमाल करनी है, किस तरह की कैप पहननी है, ऐसा हाँ, बिल्कुल। अब हम अगले प्रोग्राम में इसी पे करेंगे, इसी पे, जैसे पार्किंसन के पेशेंट हैं उन्हें किस तरह के कपड़े, कैसे जूते, किस तरह की चीजें देनी चाहिए, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि डिफरेंट बीमारियों। क्या बात है, आपसे तो बात करते हुए बता, आप बोलती जाएं और हम सुनते जाएं, और सुनने वाले और देखने वाले भी मुझे उम्मीद है महसूस ही होते होंगे, और इंशाअल्लाह ताला रियली आई एम श्योर। आई मीन देखें, मकसद क्या है, हमारा काम है मैसेज देना, और जब इंसान सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पुरखुलूस होके, बेलॉस होके अगर कोई मैसेज देता है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। आई मीन सम टाइम इट टेक सम टाइम, लेकिन आई एम श्योर कि आपको भी फीडबैक आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, और आप लोग आ रहे हैं, ये भी आपका अजर है आने का। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आपसे इतना आज मैं बात नहीं कर पाया, आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपके मैसेजेस बड़े ऑथेंटिक होते हैं, मतलब रियली, मतलब आप सेलेक्टिव मैसेजेस आते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शबानाज, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, अल्लाह ताला आपको मिला के रखे, और इसी तरह वीनस चैनल से आप जुड़े रहें, और हम लोगों को बेहतर से बेहतर मैसेज दें। मैं समझता हूँ इजाज़त का वक्त आ गया है। कोई अगर ब्रीफ, कोई छोटी सी बात अगर है, मैसेज है तो दे डालें। वैसे तो आपकी बातें सारी मैसेज है ब्रीफ होती नहीं है। हाँ तो ठीक है, क्योंकि लोगों से जब हम बात करते हैं और हम exactly. तो उस वक्त ऐसा लगता है कि रोकना भी बड़ा अजीब सा लगता है कि सॉरी डॉक्टर, तो इट लुक्स वेरी बैड ना, कि मतलब लेकिन मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं मातरत चाह रहा हूँ। नहीं, ये भी बड़ी बात है कि हम इतना टाइम हम अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया आप लोगों के थ्रू, कि हम ये भी सारा वीनस चैनल का अल्लाह भला करे और इनको अजर दे। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कोशिश तो हमारी यही थी कि प्रोग्राम ख़त्म ही ना हो, लेकिन इनको भी घर जाना है, मुझे भी जाना है, इनका अपना नेक्स्ट प्रोग्राम भी लाइन अप हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम करेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे। देखिए, हमारा काम है आप लोगों को मैसेजेस देते रहना, और ये मुझे हमारे वीनस चैनल को, डॉक्टर शबानाज को, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब को, और हम सबको पूरा भरोसा है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ये बहुत अच्छी नेमत है, बेलॉस है, फ्री है, और अच्छी सेहत होगी तो अच्छा मुआशरा होगा, अच्छा मुल्क होगा, अच्छी कौम होगी, तो इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास सब नेमत है, सिर्फ हमें उसको मेंटेन करना है, फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।